उन्होंने इंडिया का एक ओहदा जो है, हमारी जो इज्जत उन्होंने एक बनाई है पूरी दुनिया में कि इंडियंस आर सुपीरियर रेस। अनफॉर्चुनेटली उनसे पहले जो भी रूलर्स थे उन्होंने इंडियंस को इंफीरियर रेस दिखा के रखा था। बिल्कुल यही। एक वो था ना, वो सुनिए ना मेरी बात, जी। एक वो अंग्रेज कॉम्प्लेक्स था उनके अंदर, जो मोदी जी से पहले जो रूलर जो हमारे यहाँ हुक्मरान थे, हुकूमत होती थी, उनको एक अंग्रेजों वाला कीड़ा था कि इंडियंस को हमेशा दिखाओ कि दे आर इंफीरियर। क्यों? तो क्योंकि वर्ल्ड बैंक से वो भी बहुत सारा चंदा लेते थे कि भाई इंडियन भूखे नंगे हैं, मर रहे हैं, तो हमें उनके पेट भरने के लिए पैसा चाहिए। तो वर्ल्ड बैंक से बहुत बड़े बड़े फंड्स उठाया करते थे, जिसमें से शायद 1-2% वो इंडिया के डेवलपमेंट में डालते थे, बाकी अपनी तिजोरी में डालते थे। वरना आपको क्या लगता है, ये जो पूरा ऊपर से नीचे जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक जो चलकर जो इतनी बड़ी रैली करते हैं, ये सब फंडिंग कहाँ से आती है उनको? आप खुद सोचिए ना। तो एनीवे, पता नहीं कितने हजारों स्कैम्स हुए थे 60 सालों में, हर एक चीज में स्कैम। जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था 2G लाने के लिए इंडिया में, उसमें भी स्कैम। जब वर्ल्ड बैंक से पैसा आता था कोल को यूज करके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, उसमें भी स्कैम। हर एक चीज में कोल स्कैम, 2G स्कैम, 3G स्कैम, हर एक स्कैम। कॉमनवेल्थ स्कैम, मतलब इतने स्कैम होते थे। तो आप सोचिए कि वो एक जमाना था, और आज एक जमाना है जब मोदी जी ने अपनी पूरी एनर्जी और अपनी पूरी गवर्नमेंट को इसी चीज में डाल दिया कि पूरी दुनिया में इंडिया शुड लुक लाइक द फास्टेस्ट, नॉट ओनली लुक लाइक बट हैज प्रूव्ड इटसेल्फ टू बी वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमीज। और लोगों की आप देखिए, हमारा पर कैपिटा इनकम बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन सेक्टर में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। दुनिया के सबसे ज्यादा एजुकेटेड लोग तो इंडियंस ही है, ये तो आपको मानना चाहिए। नो डाउट। दुनिया की की जो भी आप कंट्री ले लो, जो सीईओज हैं, जिन जिन कंट्रीज में जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, फॉर्च्यून 500 कंपनीज में सबसे ज्यादा सीईओज इंडिया में है, इंडिया के हैं। इवन अब तो सीईओ के भी पार हो गए। अब हम जो है फॉरेन कंट्रीज को रूल भी करने लगे हैं। जो इंडियन ओरिजिन के लोग हैं वो फॉरेन कंट्रीज में प्राइम मिनिस्टर भी बन रहे। सीईओ तो हम पहले बना करते थे, अब तो हमने उसको भी, रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया। अब हम प्राइम मिनिस्टर बनने लगे हैं दूसरे कंट्रीज के। तो आप सोचिए, अगर हमें सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा तो क्या होगा? ऑब्वियसली वी आर अ सुपीरियर रेस एंड वी हैव ऑलवेज प्रूव्ड दैट थ्रू आउट हिस्ट्री। आप पूरे हिस्ट्री में ले लीजिए, हम कभी मुंह उठाकर किसी और की कंट्री में नहीं गए रूल करने के लिए, अटैक करने के लिए, लूटने के लिए। लेकिन हमारे कंट्री में हमेशा, चाहे वो अंग्रेज हैं, पोर्चुगीज हैं, चाहे वो अरबी हैं, सब हमारी कंट्री में घुसने की कोशिश उन्होंने की है, चाहे वो चाइना भी है ईस्ट से। लेकिन हम कभी कहीं गए नहीं, क्योंकि हम हमेशा सेल्फ सफिशिएंट रहे हैं। और मोदी जी की गवर्नमेंट ने इस चीज को फिर से जो है सामने लाया है कि भाई आप लोग कोई भूखे नंगे लोग नहीं, आप लोग एक सुपीरियर रेस हो। ये चीज हमें याद दिलाई है मोदी नो जी की डाउट, गवर्नमेंट। इस बात में कोई शक नहीं कि पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, इंडिया हो, आज से 10-15 साल पहले की बात करें, 20 साल पहले की बात करें, तो इन कंट्रीज के लोग फॉरेन जाने में फख्र महसूस करते थे, प्राउड फील करते थे, इवन किसी गोरे के साथ सेल्फी लेने में प्राउड फील करते थे। लेकिन जब से इंडिया में इतनी तेजी से डेवलपमेंट हो रही है, आज इंडिया के लोग, इंडिया की यूथ खुद ये कहते नजर आते हैं कि भाई हम ब्रांड हैं, हमारे नो, आई साथ कांट हियर यू। बेहतर करना है करे, जिसको रिलेशन बेहतर नहीं करना ना करे। इस बात में कोई शक नहीं। या ना, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे कि एक साइड पे आप ये कहते हैं, आपकी गवर्नमेंट ये कहती है कि कश्मीर में सब कुछ नॉर्मल है, कश्मीर के लोग हों और कश्मीर की गवर्नमेंट हो, इंडिया की गवर्नमेंट हो, इंडिया के फोर्सेस हो, आपस में अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन दूसरे साइड पे अभी आपका ही मीडिया ये दिखाता नजर आ रहा है कि कश्मीर में सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा टाइट किया जा रहा है, सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है G20 को लेकर। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई जा रही है? देखिए, हम तो G20 की वजह से सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान में तो क्रिकेट टूर्नामेंट की वजह से सिक्योरिटी बढ़ा देते हैं। आप सोचिए ना, आप देखिए ना, हम तो हमारा हमसाया मुल्क कौन है? हु इज द नेबरिंग कंट्री? कश्मीर के साथ, कश्मीर के साथ बॉर्डर किसका है? तो समझा कीजिए, हमें जो है G20 वालों को दिखा, हम कश्मीरियों को ही G20 वालों को दिखाना है, जो डेलीगेट्स आ रहे हैं हमें उनके दिखाना है कि आप लोग यहाँ सेफ हो, डोंट वरी, यहाँ पे जो है हमने सिक्योरिटी अच्छे से तैनात करके रखी। ये हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि एक आम कश्मीरी नहीं चाहता कि कोई भी ऐसा हादसा हो। क्योंकि जैसे मैंने कहा, कश्मीर जिहाद के नाम पे चंदा मांगने वाले बहुत लोग हैं, और वो नहीं चाहते कि कश्मीर में नॉर्मल सी दिखे। तो वो कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ खराब करने की। लेकिन एक आम कश्मीरी नहीं चाहता है कि कुछ, कोई भी चीज बिगड़ जाए, कोई भी हादसा कहीं भी हो जाए, जिसकी वजह से ये जो डेलीगेट्स हैं, ये आके फिर इनको लगे कि नहीं भाई, कश्मीर तो हमने कश्मीर से हाथ ऊपर कर दिया, हम यहाँ इन्वेस्ट भी नहीं करेंगे, हम यहाँ टूरिज्म भी नहीं करेंगे, हमें कश्मीर से यहाँ सेफ नहीं है।
ठीक है। अगर लोगों ने इस तरह का अगर हमारे कश्मीर का रेपुटेशन ऐसे हो गया तो इससे नुकसान हमें होगा, आप लोगों को तो नहीं होगा। तो इसीलिए आप लोग मुझे लगता है आप लोगों को हक नहीं है ऐसे पूछने का कि आपने सिक्योरिटी क्यों बढ़ा के रखी। इसलिए बढ़ा के रखी क्योंकि हम नहीं चाहते, एक आम कश्मीरी नहीं चाहता कि फिर से उसकी कश्मीर उसकी सरजमीन की बदनामी हो। जी। जी बिल्कुल, आपकी अपनी ओपिनियन है। अगर आपको लगता है कि हमें हक नहीं है तो नो डाउट हमें ये क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक साइड पे अगर आप ये कहेंगे कि हमें हक नहीं है, इस तरीके से बिल्कुल आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेंगे, और दूसरे साइड पे अभी कल की आपके प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब की स्टेटमेंट है कि हम पाकिस्तान, डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने नाम लिया, आपने न्यूज सुनी होगी, एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला कि हम तो चाहते हैं पाकिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर करना, लेकिन नियरली और नेबरली रिलेशन करना चाहते हैं, लेकिन यह है कि वो टेररिस्ट के ऊपर जो सा काम करने की जरूरत है, खत्म करने की जरूरत है टेररिज्म को पाकिस्तान की तरफ से। तो एक साइड पे आपके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं हम रिलेशन बेहतर चाहते हैं, दूसरी साइड पे अगर आप स्टेटमेंट ऐसी देते हैं कि भाई हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको लगता है ऐसी स्टेटमेंट से रिलेशन बेहतर होंगे? नहीं, स्टेटमेंट से तो ना बेहतर होंगे ना बिगड़ेंगे। अगर आपको अच्छा वाकई में करना है तो सिर्फ मोदी जी के बोलने से या मेरी अच्छी बातें करने से या मेरी ये बोलने से कि सोहेब प्लीज आस्क मी मोर क्वेश्चंस, ये बोलने से भी बेहतर नहीं होगा। बेहतर कब होगा, रिलेशंस बेहतर तब होगा जब पाकिस्तान हमारे हवाले उन लोगों को कर देगा जिन्होंने हमारी सरजमीन पे टेररिज्म किया है। अगर आप लोग उन लोगों को हमारे हवाले करने के लिए तैयार हो, आपको पता है मुझे उनके नाम लेके उनको पब्लिसिटी नहीं देना है, लेकिन आपको पता है हम किसकी बात कर रहे हैं। आप उन लोगों को हमारे हवाले करने के लिए अगर तैयार हैं तो दैट मीन्स कि पाकिस्तान ने दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया है। बस हम और कुछ नहीं मांग रहे हैं, उनको बचा के रखने की आपको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, चाहे वो मसूद अजहर हो या कोई भी हो। अगर मैं इस उनको आप बात लोग से हमारे हवाले 100% हाफिज एग्री सईद करता हो, हूँ। हाफिज सईद हो, सुनिए मेरी बात, हाफिज सईद हो, मसूद अजहर हो, जो भी हो, उनको आप लोग बचा कर रखते हैं, उनको पनाह देते हैं, क्यों? फिर आप कहते हैं कि आपको हमारे साथ दोस्ती करनी है। या ना, बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि जी जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो इंडिया के जो एक्टिविस्ट हैं, इंडिया की जो एजेंसीज हैं वो बलूचिस्तान में इन्वॉल्व हैं, आप इसका क्या आंसर करेंगे? मैं इसका एक ही आंसर करूंगी कि अपने हमसायों को ठीक से जानो। हम लोगों को दान देने वाले लोग हैं, ठीक है ना, हम लोगों को हेल्प, हम अपना पैसा जो है ना, इंडियंस इतने इजीली पैसा निकालते नहीं है पॉकेट से। हम अपना पैसा बर्बाद नहीं करेंगे भाई कहीं पे टेररिज्म करवा के, क्यों क्यों करें? हाँ, लेकिन जब इतना इत्मीनान रखिए, जब आप लोग पूरी तरह से बर्बाद हो जाओगे हर एक जगह, चाहे वो बलूचिस्तान ही क्यों ना हो। इट्स नॉट ओनली बलूचिस्तान, वजीरिस्तान में भी हो रहा है, गिलगिट बाल्टिस्तान में भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं, हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है। अब आप बोलेंगे वो सारा कुछ इंडिया कर रहा है, इंडिया अपने पैसे इस तरह जाया नहीं करता, इंडियन कोई भी इंडियन अपने पैसे इस तरह जाया नहीं करते। हमें बनिया ऐसी नहीं बोलते, हम सारे के सारे बनिया नहीं है, लेकिन हमें फिर भी बनिया बोला जाता है क्योंकि हम पैसे जाया नहीं करते इन सब फजूल चीजों में। ठीक है ना, कहीं पे टेररिज्म करो कहीं, हाँ, लेकिन जब टेररिज्म का पहाड़ आप लोग सह नहीं पाओगे और फाइनली चार टुकड़ों में टूट जाओगे, यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड कि हम मदद जरूर करेंगे। जी। अल्लाह ना करे ऐसा हो कि पाकिस्तान के ऊपर कोई ऐसा मुश्किल वक्त आए, लेकिन जो सिचुएशन बनी हुई है इससे इन फ्यूचर बहुत से खतरात सामने नजर आ रहे हैं। एब्सोल्युटली। गिलगित बल्तिस्तान में वी आर नॉट पाकिस्तानी के नारे लग रहे हैं, बलोचिस्तान में जो सेपरेशन की मूवमेंट है वो चल रही है। तो इस तरीके से हम जज्बाती बात तो कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो याना कह रही है मुझे उनसे एग्री करना पड़ेगा। ये बताएं याना कि देखें, सोशल एक्टिविस्ट का बहुत हाथ होता है किसी भी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, इसके अलावा जर्नलिस्ट का बहुत हाथ होता है किसी भी सोसाइटी में चेंज लाने के लिए, यूट्यूबर्स का, जो भी सोशल मीडिया यूज करते हैं उनका बहुत हाथ होता है पब्लिक की सोच बदलने में। आप मुझे गाइड करें, आप एक यंग जर्नलिस्ट हैं, मुझे गाइड करें हमें ऐसा क्या करना चाहिए। देखें, हम आपसे मशवरा तो ले सकते हैं कि वो भी नहीं आप देंगे हमें, तो मुझे बता नहीं, देखिए मुझे। मैं एक बात बताऊं, दिल से देखिए, दिल से हम में कोई भी इंडियन ऐसा नहीं है जो चाहता है कि पाकिस्तान चार टुकड़े में टूट जाए या पाकिस्तान बर्बाद हो जाए। कोई इंडियन ऐसे नहीं, क्योंकि हम सब कर्मा में यकीन रखते हैं और हम सोचते हैं कि अगर हमने किसी का बुरा चाहा तो वो बुरा हमारे साथ होगा। लेकिन इतने हद तक हमें इतनी बुरी तरह से ट्रोल किया जाता है, खास करके जो हमारे हिंदू भाई बहन है। कभी बोला जाता है कि वो गौमूत्र पीने वाले हैं, कभी बोला जाता है कि वो ये है वो है, मतलब इतनी बुरी तरह से उनको ट्रोल किया जाता है कि वो भी फिर इसी चीज में लग जाते हैं कि किस तरह पाकिस्तान का ईगो हम बैश करें। बिल्कुल। ये चीज होता है, तो ये एक ईगो गेम चल रहा है। लेकिन जब इंसानियत की बात आती है तो हम में से कोई नहीं चाहता कि एक देश जो खास करके जो देश हमारा हमसाया मुल्क है वो बर्बाद हो।
हम चाहते हैं कि पूरा, और बार बार जब आपने खुद कहा कि मोदी जी ने कहा हम पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस चाहते हैं, आपने देखा होगा कि जब आपके फॉरेन मिनिस्टर आए थे उनको अच्छे से इज्जत बख्शी गई थी जब वो आए थे यहाँ पर गोवा। तो जब हम यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप लोग सुधर जाओ, आप लोग सुधर जाओ, बार बार एक ही चीज बची है कि मुझे नहीं समझ आता कि आपके सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, चाहे वो शाहिद अफरीदी हो या फलाने फलाने जो भी सेलिब्रिटीज हो आपकी यहाँ की, क्यों वो एंटी इंडिया बोलते हैं? जिस दिन वो एंटी इंडिया बोलना बंद कर दे, या फिर जिस दिन आपकी आवाम उनको चुप कराना शुरू कर दे कि थिंक ऑफ गुड रिलेशंस विद नेबर, उनको बैश करके अपना ईगो बढ़ाने की, अपने आप को ना एक ईगो बूस्ट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप फेल हो चुके हो इस चीज में। जिस दिन पब्लिक उनको, आप जैसे लोग उठ के ऐसे सेलिब्रिटीज को ओपनली बैश करने लगे कि कुछ और बात करे, कोई प्रैक्टिकल बात करे जिससे आवाम का फायदा हो, तो तब जो है ये चीजें बंद होंगी। जी, ये मतलब जो रिलेशंस आप चाहते हो, जी, ये तब हो सकता है, तब लोगों की जो जहनियत ऐसा है ही ये है। तब, जब से मोदी जी पावर में आए हैं